पत्रकार अर्नब गोस्वामी इन दिनों महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे को ललकार रहे हैं। अर्नब अपने शो पूछता है भारत में सीएम ठाकरे पर जमकर निशाना साधते हैं। सुशांत की हत्या के बाद से ही अर्नब गोस्वामी उद्धव सरकार से चिढ़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार मिली हुई है। इसके बाद से ही उद्धव ठाकरे और अर्नब में जंग छिड़ी हुई है। अब मामला सुशांत से घूमकर कंगना पर आ गया है और अर्नब कंगना के सपोर्ट में बोलते हैं। बीते दिनों अपने शो में बहस के दौरान एंकर अर्नब गोस्वामी ने एक पैनलिस्ट को बेटा कहकर संबोधित किया। इतना ही नहीं, इस बहस के दौरान उन्होंने शिवसेना समर्थक को वहां मौजूद दूसरे पैनलिस्ट से भी लताड़ लगवाई। दरअसल बहस अभिनेत्री कंगना रनौत की दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई को लेकर हो रही थी। एक महिला पैनलिस्ट ने विक्रम सिंह से कहा कि औरतों की इज्जत करना सीखिए। इस पर विक्रम सिंह ने कहा कि अरे औरत है तो क्या सरकारी कब्जे में दफ्तर बनाएगी, गलत बयान देगी। उनके इस बयान पर अर्नब गोस्वामी भी कूद पड़े। उन्होंने कहा, अरे विक्रम, ये ड्रग्स कहां से आ रहे थे? एक जमाने में बाला साहेब ठाकरे ने अंडरवर्ल्ड को खत्म कर दिया था। आप उसी मुंबई में पार्टी का नाम खराब करना चाहते हैं। इस पर विक्रम सिंह अपनी सफाई में कुछ कहने लगे। वो बोल ही रहे थे कि अर्नब ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, 1 मिनट विक्रम, चलो बेटा, मेरी बात सुनो। इसके बाद अर्नब गोस्वामी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, मेरी बात सुनो, अपने बिल में चूहा भी खुद को शेर समझता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप कंगना का ऑफिस तोड़ेंगे ना? आप में हिम्मत है तो ड्रग्स वालों को तोड़ो। कंगना ने तो अपनी मेहनत के पैसे से अपना दफ्तर बनाया है। इसके बाद अर्नब के साथी पैनलिस्ट को चुप कराते हुए कहा, श्रेया 1 मिनट, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले अर्नब अपने शो में हर दिन उद्धव सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन अर्नब के सामने उद्धव का कोई मंत्री या नेता आना ही नहीं चाहता है, जबकि अर्नब ने उद्धव ठाकरे को भी बहस करने की चुनौती दी है। शिवसेना और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच जारी विवाद में अब कांग्रेस भी पिस रही है। पहले तो कंगना की मां ने दशकों पुराना कांग्रेस का साथ छोड़कर सोनिया गांधी को एक बड़ा झटका दिया है। वहीं कंगना रनौत भी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं। कंगना ने सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। पिछले कई दिनों से कंगना और शिवसेना के बीच विवाद चल रहा है, लेकिन सोनिया गांधी मौन होकर सुन रही हैं। वहीं हर मुद्दे पर टांग अड़ाने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अभी तक शिवसेना के अन्याय के खिलाफ मुंह नहीं खोला है, जिसके बाद कंगना गांधी परिवार पर जमकर बरसी। कंगना ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस की माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, क्या एक महिला होने के नाते आपको महाराष्ट्र में आपकी सरकार द्वारा मेरे साथ किए जा रहे व्यवहार से पीड़ा नहीं हो रही है? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकती हैं? उन्होंने आगे लिखा, आप पश्चिम में पली बढ़ी हैं और भारत में रह रही हैं। आप महिलाओं के संघर्ष से अवगत होंगी। इतिहास आपकी चुप्पी और भेदभाव का आकलन करेगा। आपकी ही सरकार महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है और कानून व्यवस्था मजाक बनकर रह गई है। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें हस्तक्षेप करेंगी। वहीं सोनिया पर हमला बोलने से पहले कंगना ने बाला साहेब ठाकरे का एक पुराना इंटरव्यू शेयर करते हुए शिवसेना सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाला साहेब का सबसे बड़ा डर था कि किसी दिन शिवसेना गठबंधन करेगी और कांग्रेस बनेगी। रनौत ने शुक्रवार को कहा कि महान बाला साहेब ठाकरे मेरे सबसे पसंदीदा आइकन में से एक है। उनका सबसे बड़ा डर था कि किसी दिन शिवसेना गठबंधन करेगी और कांग्रेस बनेगी, और आज वही हो रहा है। हालांकि कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी भी सवाल उठा चुकी है। बावजूद इसके कांग्रेस खामोश होकर उद्धव ठाकरे का ड्रामा देख रही है। मुंबई में कंगना रनौत के साथ शिवसेना ने हुंडई की। बीएमसी के सहारे उद्धव ठाकरे ने कंगना का ऑफिस तोड़वा तो दिया, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऑफिस टूटने पर अब सियासत शुरू हो गई है। उद्धव को प्रदेश में एनसीपी और कांग्रेस ने पहले ही झटका दिया है और अब उद्धव की इस हरकत से कांग्रेस को भी झटका लग रहा है। बीते दिनों कंगना रनौत ने सोनिया गांधी के बहाने उद्धव ठाकरे पर हमला किया था और आज कंगना की मां ने कांग्रेस को झटका दिया है। कंगना रनौत की मां आशा रनौत कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इस मौके पर आशा रनौत ने कहा कि मेरी बेटी कंगना रनौत के साथ जो हुआ उसके बाद मुझे बीजेपी में आना ही पड़ा। वहीं आशा रनौत ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कंगना को Y+ सिक्योरिटी देकर हिमाचल की बेटी को सुरक्षा दी है। कंगना की मां ने मोदी सरकार के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार को भी तहे दिल से आभार जताया। आशा रनौत ने कहा कि हमारा परिवार लंबे समय से कांग्रेस में ही था, लेकिन अब मोदी सरकार ने हमारा दिल जीत लिया है। अब पूरी तरह बीजेपी की हो गए हैं। वहीं गुरुवार को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कंगना रनौत से मुलाकात की। मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक कंगना फिल्मों में काम कर रही हैं, उनका राजनीति में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर वो बीजेपी या आरपीआई में शामिल होती हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे।
वहीं उद्धव की वजह से अब नुकसान कांग्रेस को भी हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस रहती है या साथ छोड़ती है, क्योंकि पिछले कई महीनों से कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी लगातार शिवसेना पर हमला कर रहे हैं और अब कांग्रेस को एक और मौका मिल गया है उद्धव ठाकरे पर हमला करने का। शिवसेना मुंबई में कंगना का दफ्तर गिराकर पूरे देश से दुश्मनी ले रही है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब देश भर से आवाज उठने लगी है। शिवसेना के अलावा अब परेशानी महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस और एनसीपी की भी बढ़ गई है। कांग्रेस को तो पहले ही कंगना की मां ने झटका दिया है, अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी के खिलाफ भी आवाज उठने लगी है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि जैसे उद्धव ठाकरे ने कंगना का ऑफिस गिराया है, वैसे ही हिमाचल सरकार प्रियंका का हिमाचल में बना बंगला भी गिरा दे, क्योंकि कंगना का ऑफिस अवैध था या नहीं, लेकिन प्रियंका का ये बंगला पूरी तरह अवैध है। लोगों का यही मानना है। हिमाचल की बेटी के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखते हुए हिमाचल में लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। वो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के हिमाचल स्थित बंगले को गिराने की मांग कर रहे हैं। एक यूजर ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बंगले को अवैध बताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को टैग करते लिखा कि इसे भी तोड़ा जाए। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि शिमला में प्रियंका गांधी ने शानदार घर बनाया है, मुझे नहीं मालूम उन्हें यहाँ ये जमीन कैसे मिली है। बता दें, प्रियंका का ये बंगला इससे पहले भी चर्चा का विषय बन चुका है। इस बंगले के लिए प्रियंका ने जमीन 47 लाख रुपए बीघा में खरीदी थी, जबकि उस समय इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बीघा थी। इसके अलावा प्रियंका की इस बंगले की पावर ऑफ अटॉर्नी हिमाचल में कांग्रेस नेता केहर सिंह खाची के नाम है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर आरोप लगे थे कि प्रियंका को ये बंगला देने के लिए लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में बदलाव किया गया था। हालांकि अभी तक ये मामला शांत था, लेकिन अब उम्मीद है कि कंगना मामले के बाद प्रियंका की फाइल फिर खुलेगी। प्रियंका गांधी की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब हिमाचल बीजेपी के एक नेता ने प्रियंका का बंगला तोड़ने की धमकी दे दी। दरअसल हिमाचल प्रदेश बीजेपी मोर्चा की प्रमुख राशिम धरसूद ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कांग्रेस की बेटी प्रियंका गांधी को भी नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने शिमला में एक घर बनाया है। बीजेपी नेता ने कहा कि हम वादा करते हैं कि हम उनका भी घर तोड़ देंगे। इससे पहले भी प्रियंका गांधी के दिल्ली के सरकारी आवास को लेकर विवाद हो चुका है। हालांकि केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रियंका ने सरकारी आवास खाली कर दिया है, लेकिन अब हिमाचल के बंगले को लेकर प्रियंका मुश्किल में फंस सकती हैं। पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर उद्धव सरकार पर बड़ा हमला किया है। अर्नब इन दिनों अपने रिपोर्टर्स की गिरफ्तारी से झल्लाए हुए हैं और उद्धव ठाकरे से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपके बंगले के आसपास ऐसा क्या था कि मेरे रिपोर्टर को आपकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं उद्धव ठाकरे पर ऐसे आरोप लगते थे कि उद्धव एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इशारों पर काम करते हैं, लेकिन इस बार अर्नब ने नया आरोप लगाकर सियासत को हवा दे दी है। अर्नब गोस्वामी ने अपने शो के दौरान उद्धव को संजय राउत के इशारे पर चलने वाला बता दिया है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के 3 रिपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया था। अब चैनल के एंकर अर्नब गोस्वामी ने उद्धव पर निशाना साधा है। अर्नब ने कहा कि जब महाराष्ट्र के लोग आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तब आपका घमंड टूटेगा। अर्नब ने कहा कि आज मुंबई के लोग कह रहे हैं कि उद्धव के अंदर हिम्मत नहीं है। जो आदमी संजय राउत जैसे एक आदमी के इशारे पर चलता है, उसके अंदर हिम्मत कैसे हो सकती है। अर्नब यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे ऐसे आदमी हैं जिनके घर में अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल खुल जाए तो वो आवाज सुनकर डर जाएंगे कि ये बंदूक कहां से चली। अर्नब ने आगे चुनौती देते हुए कहा कि अगर उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिन 25 लोगों के नाम लिए हैं उनके नाम सामने लाओ और उन्हें जेल भेजो। वहीं अर्नब ने मुंबई पुलिस कमिश्नर पर भी निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर उद्धव ठाकरे के इशारों पर काम कर रहा है। दरअसल सुशांत की हत्या और उसके बाद कंगना रनौत के साथ शिवसेना ने जो हरकत की, तब से ही अर्नब के साथ कई पत्रकार उद्धव ठाकरे से नाराज हैं और लगातार महाराष्ट्र सरकार से सवाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बुरी तरह फंसने के बाद अब नया सियासी दांव खेल रही है। बीते दिनों कंगना का ऑफिस गिराकर भारी फजीहत कराने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात में रणनीति बनाई गई है। दोनों की मुलाकात के बाद अब शिवसेना के सुर तो बदल ही गए हैं, वहीं पवार भी अब अलग भाषा बोल रहे हैं। कल तक पवार कह रहे थे कि बीएमसी ने कंगना का ऑफिस तोड़कर गलत किया है, लेकिन अब जब महाराष्ट्र सरकार की भारी किरकिरी हो गई है तो पवार कह रहे हैं कि ऑफिस बीएमसी ने तोड़ा है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। इससे पहले यही बात सांसद संजय राउत भी दोहरा चुके हैं। इससे पहले पवार ने कहा था कि कंगना के बयानों को बिना वजह ही महत्व दिया जा रहा है।
इससे पहले कंगना रनौत ने कहा था कि वो जिस इमारत में रहती हैं, वो शरद पवार से संबंधित है। ऐसे में कहा गया है कि अभिनेत्री का इशारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख की ओर था। इस बीच रनौत के दावे को लेकर जब पवार से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया। पवार ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये मेरी इच्छा है कि कोई मेरे नाम पर एक इमारत का नाम रखे। हालांकि ऑफिस गिराने का मामला अब हाईकोर्ट में चला गया है और बीएमसी की कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। कंगना के वकील का दावा है कि बीएमसी की कार्रवाई में करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब देखना होगा कि क्या कोर्ट बीएमसी की कार्रवाई को गलत मानता है और कंगना को मुआवजा मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र सरकार की और भारी बेइज्जती होनी तय है। हालांकि मौके की नजाकत को भांपते हुए इसी बेइज्जती से बचने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार उद्धव ठाकरे को बीच मझधार में छोड़कर निकल गए हैं। कंगना के ऑफिस पर हुई कार्रवाई का सारा ठीकरा पवार ने बीएमसी पर फोड़ दिया, क्योंकि बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। ऐसे में कंगना का दफ्तर टूटने के बाद शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार की जो आलोचना हो रही है, उससे बचने के लिए पवार ने कहा कि कार्रवाई बीएमसी द्वारा की गई है। इसका महाराष्ट्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कांग्रेस और एनसीपी ने कंगना मामले में शिवसेना को अकेले छोड़ दिया है। ऐसे में शिवसेना ने जो रायता फैलाया है, उसे अकेले ही साफ करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।